गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी विषय में स्पर्श काव्य खंड में रैदास के पद के आगे के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। यह इस पाठ की तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 2, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए का है, जाकी अंगंग वास समानी। इसका भाव है, भाव मीन्स अर्थ। जिसकी सुगंध, सुगंध मीन्स खुशबू, मेरे अंग अंग में समा गई है, अर्थात मेरे जीवन में परमात्मा रूपी चंदन की सुगंध समा गई है। क्वेश्चन नंबर ख, जैसे चितवर चंद चकोरा। इस पंक्ति का भाव है कि जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी दिन रात चांद को लगातार निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु को निहारता रहता हूँ। अर्थात जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी चांद को लगातार निहारता है, उसी प्रकार रैदास भी अपने प्रभु को निहारते रहते हैं। गा है, जाकी जोत बरे दिन राती। भाव है, इस पंक्ति में कवि रैदास जी कहते हैं कि मेरे मन में दिन रात प्रभु की भक्ति रूपी ज्योति जल रही है, अर्थात वो रात दिन प्रभु की भक्ति में रहना चाहते हैं। घा, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। इस पंक्ति का भाव है कि प्रभु कृपा निधान दीन बंधु हैं, अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, वह सभी पर कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने रैदास जैसे अछूत को भी महान संत बना दिया। इस प्रकार की कृपा ईश्वर के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। ड, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद काऊ तेना डरे। इस पंक्ति का भाव है कि प्रभु निम्न कोटि के व्यक्ति को भी ऊंचा पद प्राप्त कराता है। वह किसी से नहीं डरता, उसकी दृष्टि में सभी लोग समान हैं। भगवान को किसी का डर नहीं है, वो सभी पर समान रूप से कृपा दृष्टि रखते हैं। वो नीचे यानी जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, निम्न पद पर सुशोभित हैं, उन्हें ऊंचा पद यानी ऊंची पदवी प्राप्त कराता है। क्वेश्चन नंबर 3, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, केंद्रीय भाव का अर्थ होता है यानी कि पाठ में जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो केंद्रीय भाव कहलाता है, मतलब मेन बातों को आप इसमें लिखेंगे। रैदास के प्रथम पद में, आंसर में नोट करिए, रैदास के प्रथम पद में भगवान और भक्त की विभिन्न चीजों के माध्यम से तुलना की गई है, जो हमने अभी आपको पाठ में पढ़ाया था, तथा यह बताया गया है कि भक्त और प्रभु दोनों अलग होते हुए भी एक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे चंदन में पानी मिलाने पर और अधिक सुगंधित हो जाता है, दीपक और बाती जलकर प्रकाश फैलाते हैं, मोती और धागा मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, इसी प्रकार भक्त और ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे से मिले हुए, अलग नहीं हैं। द्वितीय पद में ईश्वर की उदारता का गुणगान किया गया है। वह दीन दुखियों का भला करने वाला है, समाज में अछूत कहे जाने वाले लोगों पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखता है, यानी जो व्यक्ति समाज में नीची जाति के हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी पर कृपा दृष्टि एक तरह से समान ही रखता है। समाज में निम्न कुल के लोगों को भी उसने सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। जो नीचे कुल के व्यक्ति हैं यानी निम्न जाति के व्यक्ति हैं, अछूत व्यक्ति हैं, उन्हें भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव किया है, और उन्होंने, क्योंकि ईश्वर कौन है, सर्वोपरि है, सभी को समान रूप से देखने वाले हैं, और हर संभव असंभव कार्य को भी वो संभव करते हैं। यानी ईश्वर की भक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है उस पर हमेशा दया करते हैं, और ईश्वर की शक्ति से ही सभी कार्य संभव होते हैं। धन्यवाद।
आप सभी ये सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में लिखेंगे, साथ ही इसके शब्दार्थ भी नोट करेंगे।